आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, आज था वीकेंड का वार और आज वीकेंड का वार कम और सॉन्ग प्रमोशन का वार ज्यादा लग रहा था। आज 3 सॉन्ग को प्रमोट किया गया बैक टू बैक। एक तो याहोनी श्रीलंकन सिंगर का सॉन्ग था, याहोनी सिंगर का, उसका सॉन्ग प्रमोट किया गया जो कि काफी माइंड ब्लोइंग सॉन्ग मुझे लगा, काफी अच्छा लगा मुझे। दूसरा सॉन्ग था करण अर्जुन बिजलानी और आस्था गिल का एक नया सॉन्ग आया, वो उसको प्रमोट किया गया। और तीसरा सॉन्ग था राहुल वैद्य और निया शर्मा का एक सॉन्ग आया हुआ है नवरात्रि के लिए, उसको प्रमोट किया गया। तो काफी सारे सॉन्ग आज प्रमोट किए गए। इसके अलावा घर के अंदर नवरात्रि मनाने के लिए, नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए एक के बाद एक काफी सारे सिंगर आए, जिनको थोड़ा थोड़ा दिखा दिखा के जल्दी से निपटा दिया गया। हालांकि वो नाइट बहुत लंबी चली होगी। भूमि त्रिवेदी, ध्वनि भानुशाली, मीत ब्रदर्स, काफी सारे लोग आए। लेकिन दोस्तों, एक वक्त तक मैं क्या समझता था, बहुत सालों तक मैं यही समझता था कि ये जो सिंगर आते हैं, ये जो माइक हाथ में लेके गाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये उसी समय गाते हैं और म्यूजिक बजता है और ये उस समय लाइव गाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ज्यादातर केसों में ऐसा सुनने को मिला है कि ये केवल माइक पकड़ के लिपसिंग करते हैं और म्यूजिक बज जाता है, म्यूजिक बजा देते हैं और ये लिपसिंग करते हैं और ऐसे ऐसे एक्शन करते रहते हैं जैसे कि ये खुद गा रहे हों। ऐसा होता नहीं है। और बिग बॉस में जब ये लोग आए थे तब भी ये लिपसिंग ही कर रहे थे, मैं 100% श्योर हूं। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। आज दोस्तों एक नई चीज बिग बॉस ने शुरू की है और वो नई चीज का नाम है सोच रूम, जहां पे सोचने के लिए फोर्स किया जाएगा कंटेस्टेंट को। और सोच रूम में भेजने के लिए 3 लोगों को चुना गया आज, उमर को, निशांत को और आकाशा को। अब ये क्या देख के चुना गया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 सवाल पूछे थे और 5 सवाल में से डॉक्टर उमर ने 3 सवालों के सही जवाब दिए। बाकी किसी का कोई भी सही जवाब नहीं था, एक एक का होगा भी, लेकिन डॉक्टर उमर ने 3 सवालों के सही जवाब दिए। देखो तो सवाल भी कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछने से घर में आग लग जाए, चिंगारी भड़क जाए, दो लोगों के बीच में आपस में सिर्फ फुटबॉल हो जाए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल क्या पूछा गया था तीनों से, अब होना क्या था, तीनों लोगों से सवाल पूछने थे, एक एक जवाब देना था और किसके जवाब को बाहर बैठे हुए लोग यानी कि जंगलवासी और घर वाले वोट एग्री करते हैं, वो जीतना था। पहला सवाल था कि किसे गेम की समझ नहीं है, तो यहां पे आकाशा ने सिम्बा का नाम लिया तो वो जीत गई, उसके जवाब को एग्री किया बाहर के लोगों ने। अब दोस्तों एक सवाल था, दूसरा वाला सवाल ये था कि सबसे ऐसा कौन सा इंसान है जो फॉलोअर है लेकिन खुद को लीडर समझता है, जो खुद को तो लीडर समझता है लेकिन है फॉलोअर। तो यहां पे सबने अपने अपने नाम लिए, लेकिन बाद में वो ये वाला मुकाबला टाई हो गया आकाशा और उमर के बीच में। लेकिन बाद में जो नाम आया सामने, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि जो मुख्य घर वाले हैं यानी कि ओटीटी वाले हैं, इनका भी नाम ले सकते हैं, नहीं तो इनका भी नाम आता सबसे पहले प्रतीक। लेकिन बाकी के घर में जितने भी लोग थे सबने प्रतीक का नाम लिया कि वो खुद फॉलोअर है लेकिन अपने आप को लीडर समझता है। और ये 100% सही बात है, क्योंकि मैं ओटीटी के समय से ही इस बात को बोलता आ रहा हूं कि प्रतीक निशांत का पपेट है। और ये बात प्रतीक को समझ नहीं आ रही है, ये बात बाकी सब लोगों को समझ में आ गई। मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूं, आज भी घर वालों को ये चीज लग रही है कि हाँ, करता निशांत है, बुरा बनता है प्रतीक, क्योंकि निशांत अपनी उंगलियों पे ऐसे नचाता है, ऐसे पपेट बना रखा है, कठपुतली बना रखा है कि वो प्रतीक को पता नहीं चल पाता कि वो कब यूज हो गया। बुरा हो तो प्रतीक, अच्छा हो तो फायदा सबके लिए, निशांत के लिए भी, शमिता के लिए भी और प्रतीक के लिए भी, सारे ओटीटी वालों के लिए। तो ये गेम चल रही है, मैं काफी बार बता चुका हूं। खैर दोस्तों, यहां पे सबने एग्री किया प्रतीक के लिए। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो धोखा दे सकता है, यहां पे डॉक्टर उमर ने नाम लिया अफसाना का और सबने एग्री किया। अफसाना का नाम उसने क्यों लिया, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि विशाल ने अफसाना को बोला था कि हम इस टास्क में नहीं जाते, क्योंकि पिछले टास्क में हम गए थे, हम अगले टास्क में जाएंगे। अब ये वाली बात जंगलवासियों के बीच की बात थी, पड़ोसी घर में क्यों पता चली, यानी कि ओटीटी वालों को ये बात कैसे पता चली, ये बात अफसाना ने ओटीटी वालों को बताई कि इसने मुझे ऐसा बोला था कि हम इस टास्क में नहीं जाते। तो इसीलिए इस बात को आधार बनाकर उमर ने ऐसा बोला कि अफसाना धोखा दे सकती है। तो इस बात पे सबने एग्री किया, लेकिन अफसाना को बुरा लग गया और विशाल की और अफसाना के बीच में तू मैं भी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से विशाल की बात और उमर की बात बिल्कुल सही है, अफसाना यहाँ पे गलत दिखाई दी।
खैर दोस्तों, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो मैनिपुलेट करता है सबसे ज्यादा? और यहां पे सबने एक स्वर में, उमर ने जो नाम लिया निशांत का, उमर ने निशांत का नाम लिया, बाकी लोगों ने जय और करण का नाम लिया था, लेकिन उमर ने निशांत का नाम लिया और उमर के नाम पे सबने सहमति जताई। और उमर ने यहां तक भी बोल दिया कि निशांत से बड़ा मैनिपुलेटर घर में कोई है ही नहीं है। और बिल्कुल 100% ये बात सत्य है। खैर दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा अस्वच्छ यानी कि गंदगी से रहने वाला यानी कि अनहाइजीनिक पर्सन घर में कौन है? और इसका जवाब भी सही दिया उमर डॉक्टर ने। उसने बोला कि सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक है मायशा अय्यर। क्यों? क्योंकि वो नहाती नहीं है। और इस बात का उसने सामने खुद बोला है कि 2 दिन मैंने इसको बोला कि नहा ले मायशा, नहा ले मायशा। नहीं, मैं नहीं नहा रही, मैं नहीं नहा रही। अरे नहा ले मायशा, नहा ले मायशा, वही कपड़े पहने हुई है, नहा तो ले। नहीं, मैं नहीं नहा रही। और निशांत ने भी ये बोला कि हाँ, सबसे ज्यादा गंदगी से अस्वच्छ सदस्य जो है वो मायशा है। निशांत ने भी ये बोला, घर वालों ने भी ये बोला। अब घर वालों में से क्या है, देखो डोनल ने हाथ उठाया। यहाँ पे एक पंगा हो गया छोटा सा। डोनल ने हाथ उठाया मायशा को अस्वच्छ बताने के लिए और डोनल पे मायशा चढ़ बैठी। अब मायशा कम बोल रही थी और उसका वकील ज्यादा बोल रहा था। यानी कि नया नया जो लव लपाटा शुरू हुआ है तो वो अपना वो दिखा रहा था बॉडीगार्ड पना। ईशान कह रहा था तुझ जैसी फेक पर्सन कोई नहीं है, यू आर द फेकेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और मैं तुमको अब आज के बाद कभी ये नहीं करूंगा, तुम बहुत बड़ी मैनिपुलेटर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। डोनल पे चौड़ा हो गया वो, डोनल पर चढ़ाई करने लगा, डोनल पे लड़ाई करने लगा। यार ये क्या तरीका है यार? उसको पूछा है, उसको अगर ऐसा लगता है, उसने हाथ उठा दिया तो उसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे वो कहने लगी नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं है, मैं रोज नहाती हूँ, वो झूठ है। उसने टी शर्ट वही पहनी, उसके चलो टी शर्ट का बहाना मैं मान सकता हूँ कि घर वालों के कपड़े नहीं थे, लेकिन घर वालों के पास कपड़े नहीं थे। 5 घर वाले थे जिनके पास कपड़े नहीं थे और उनमें से भी सिर्फ 2 लड़कियां थी जिनके पास कपड़े नहीं थे और बाकी की लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर करके, रोटेट कर करके सब लोग यूज कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कपड़ों की कमी थी। 8 लोगों के कपड़े मिलने के बाद में फिर ऐसा नहीं था कि कपड़ों की कमी थी, सब लोग अपने एक दूसरे के कपड़े यूज कर रहे थे। लेकिन मायशा वही टी शर्ट को पलट पलट के पहन रही थी, इस वजह से निशांत ने उसका नाम लिया। इस बारे में काफी ज्यादा विवाद भी हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें इतना विवाद होने की जरूरत थी नहीं। खैर दोस्तों, अफसाना और विशाल के जो एक इक्वेशन है वो मैच नहीं कर रही है, दोनों के बीच में खटपट होए जा रही है। उसका कारण क्या है? विशाल और शमिता दोनों साउथ इंडियन हैं और एक कन्वर्सेशन में उसने ये बताया भी था विशाल ने कि भाई मैं उसको अक्का बोलूँगा। उसने बोल दिया कि मैं तेरी अक्का हूँ। अक्का का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में बड़ी बहन। तो विशाल ने शमिता को बड़ी बहन बना लिया और शमिता की और अफसाना की पटरी मैच नहीं खा रही है। वो शमिता के बारे में बोल रही है, शमिता उसके बारे में बोल रही है। तो इस वजह से वो शमिता को खुश करने के लिए या फिर कुछ और बात है, अफसाना को टारगेट कर रहा है। विशाल जो है अफसाना से टारगेट करने से मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो है अपनी जगह सही, लेकिन उसकी अफसाना से पट नहीं रही है। अब कल भी जब इंग्लिश वाली बात हुई थी कि इंग्लिश क्यों बोलते हैं तुम, दंड दो, तुम खुद इंग्लिश बोलती हो, तो इस बात पे कोई सामने नहीं आया लड़ने के लिए। अफसाना से कोई सामने नहीं आया, सिर्फ एक बंदा सामने आया था, वो था विशाल। और विशाल इसलिए सामने आया क्योंकि शमिता से उसकी लड़ाई हो रही थी। बाकी विशाल को मैंने आज तक किसी भी घर पे किसी भी कंटेस्टेंट के साथ में इस अग्रेशन से लड़ते हुए नहीं देखा जिस अग्रेशन से वो अफसाना से लड़ रहा था, जबकि कोई पॉइंट भी नहीं था। और मेरे ख्याल से वो मजाक था, वो लड़ नहीं रहा था, वो मजाक में उसको एहसास दिला रहा था कि हल्ला शेरी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। जिस तरह से इंग्लिश शब्द के मतलब समझ नहीं आया तो मुझे भी हल्ला शेरी का मतलब समझ में नहीं आया। तो उसका कहना सिर्फ इतना था। लेकिन आज जो जिस तरीके से ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, करण कुंद्रा, जय, विशाल, तेजू और शमिता, ये सारे लोग उसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे कि अफसाना को फुटेज नहीं देनी है, उसको ग्रुप से निकालना है, वो ऐसी है, वो धोखा दे सकती है, वो ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी बात कब हो गई है कि ये सारे के सारे लोग एक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कब हो गई है? इतना तो यार झगड़ा होते हुए दिखाया नहीं है जंगलवासियों के आपस में कि जंगलवासियों के आपस में इतना बड़ा झगड़ा हो चुका हो। जो छोटी मोटी खटपट है ये तो चलती रहेंगी, लेकिन ये 4-5 लोगों को इकट्ठा होकर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ रही है, ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब लगा। खैर दोस्तों, आज करण अर्जुन और नेहा और निक्की ये 4 पैनलिस्ट आए। करण अर्जुन यानी कि करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, नेहा भसीन और निक्की तंबोली। ये निक्की तंबोली वही निक्की तंबोली है
जो पिछले सीजन में बेवजह के मुद्दे बनाती थी, बेवजह के अपने बॉक्सर के मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बॉक्सर के साथ सोने के लिए उसने पूरे घर वालों को भूखा रखने को तैयार हो गई थी। ये वो निक्की तंबोली थी आज प्रतीक को डिफेंड करने के लिए आई थी। और मेरे ख्याल से आज निक्की तंबोली ने प्रतीक को डिफेंड करके एक नहीं तीन तीन तीर मारे, एक तीर से तीन शिकार किए हैं। पहला शिकार यह है कि जो लोग प्रतीक की जय जयकार कर रहे हैं उन लोगों को खुश कर दिया निक्की तंबोली ने। दूसरा शिकार यह है कि निक्की तंबोली को जय से खुन्नस है। खुन्नस किस लिए है निक्की तंबोली को जैसे, क्योंकि जब निक्की तंबोली ड्रामे करती थी घर में, बिना बात के मुद्दे बना के लड़ाइयां करती थी, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, तो वो जो ड्रामे कर रही थी, बदतमीजियां कर रही थी घर में, सबको भूखा रखने के लिए, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बॉक्सर के लिए सबको भूखा रखने के लिए कर रही थी, तो वो इरिटेटिंग था, वो बदतमीजी थी। और उसको जय भानुशाली ने ट्वीट करके बताया था कि निक्की तंबोली बदतमीज लग रही है। उस समय जय भानुशाली ट्वीट किया करता था निक्की तंबोली के अगेंस्ट में, तो उस बात का बदला, यानी कि पिछले साल का बदला निक्की तंबोली अब ले रही है। उसको ऐसा नहीं है कि प्रतीक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इसलिए वो उसकी मोहब्बत में आके उसको सपोर्ट करने के लिए आई है। सपोर्ट करने के लिए उसको बुलाया गया है, वो तो उसका फ़ायदा ही है। अगर मुझे किसी का सपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा, टीवी पे आने का मौका मिलेगा, कलर्स चैनल पे आने का मौका मिलेगा, बदले में नोट मिलेंगे, तो मैं तो गला फाड़ फाड़ के सपोर्ट करूँगा। टीवी पे आने का मौका, पैसे भी मिलेंगे तो गला फाड़ के कोई सपोर्ट करेगा, तो वो सपोर्ट करने का मौका मिल गया। दूसरा, जय भानुशाली के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। वो कह रही है कि जय भानुशाली कौन है, हु इज जय, मैं तो किसी जय को नहीं जानती। ओ माय, प्रतीक को तो सब जानते हैं, जय को कौन जानता है? क्या आप बिग बॉस से पहले प्रतीक को जानते थे और जय को नहीं जानते थे? इसका आंसर मुझे बताइए। क्या जय भानुशाली को का नाम आपने सुना था बिग बॉस शुरू होने से पहले, ओटीटी शुरू होने से पहले? क्योंकि मैं अपनी बताऊं ऑनेस्टली, मैंने प्रतीक का नाम पहली बार बिग बॉस 14 में सुना था, इस वजह से कि वो पवित्रा पुनिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। बिग बॉस में ही सुना था, और उसके अगले ओटीटी सीजन में प्रतीक खुद आ गया, और उसके अगले सीजन में यहाँ पे वो मेन घर में भी आ गया। तो बिग बॉस के अलावा प्रतीक का मैंने कहीं कोई नाम ऐसा मैं नहीं जानता। जय भानुशाली को मैं सालों पहले से जानता हूं, वो सालों से फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और मैंने कई बार टीवी पे उसको देखा भी है। और निक्की तंबोली का ये कहना, जय को कौन जानता है, प्रतीक को तो सब जानते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल नॉनसेंस लगी उसकी। और उसके पास में तीसरा जो शिकार था, तीसरा जो एक तीर से तीन शिकार बोले ना मैंने, तो तीसरा शिकार उसका ये था कि वो ये कह रही थी कि प्रतीक बहुत लोनली है सर, प्रतीक बहुत लोनली है, और रोने लगी स्टेज पे लिटरली। ओ माय गॉड, ऐसे ड्रामे कौन करता है? स्टेज पे सब लोग बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, ऑडियंस मेरे ख्याल से इस समय नहीं है, सलमान खान बैठा हुआ है, और उस समय सबके सामने रो रहे, प्रतीक लोनली है सर, प्रतीक लोनली है। उसका तीसरा मतलब ये था कि भाई प्रतीक का साथ देने के लिए निक्की तंबोली को बिग बॉस के घर में भेज दिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो उसके हाथ तो एक बार लॉटरी लग जाती। अब दोस्तों, नेहा भसीन भी यहाँ पे प्रतीक का सपोर्ट करने के लिए आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों को आपस में ही पहले सॉल्व कर लेना चाहिए कि प्रतीक है किसका, क्योंकि दोनों ही अपने आप को प्रतीक की सबसे खासम खास बताती हैं कि चल तू कलमुही, तू तो बाद में आई है, पहले तो मैं हूँ प्रतीक की गर्लफ्रेंड, अरे तू करमजली है, मैं पहले से प्रतीक को जानती हूँ, तू क्या जानती है, अरे तू तो बाद में आई थी, पहले तो ओटीटी में मैं थी। इस तरीके से इनको लड़ना चाहिए था, लेकिन ये लोग प्रतीक को डिफेंड करें। देखो, नेहा निक्की से 100% थोड़ी सी समझदार है, वो इस बात पे एग्री कर रही है कि हाँ प्रतीक गलत जा रहा है, प्रतीक ने कई बार ऐसा डमपना वो दिखाता है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसने जो किया वो गलत है, बाथरूम वाले केस में भी वो गलत था। लेकिन निक्की तंबोली बाथरूम वाले केस में भी सही है, गाली दी सही है, कॉलर पकड़ा सही है, ड्रामा कर रहा है सही है, सबसे पंगे ले रहा है सही है, क्योंकि सबसे पंगे लेने के बाद में इंसान को विक्टिम कार्ड मिल जाता है। ये इस बात का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस में हीरो बनने का फॉर्मूला क्या है, यही है कि पहले घर में जाके 12 लोग हैं, 12 लोगों को गालियां दे दो, उन सबसे पंगे ले लो, बदले में वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर बता दो देखो ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी खिलाफ है, ये भी खिलाफ है, और मैं घर का हीरो हूं। और बाहर बैठे हुए निक्की तंबोली जैसे लोग जय जयकार करेंगी, देखो वन मैन आर्मी, देखो वन मैन आर्मी। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अब बहुत घिस चुका है, बहुत छिल चुका है, पुराना हो चुका है, अब ये काम करे, इतना काम करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज कर रहे हैं।
क्या दोस्तों, काफी ज्यादा अर्जुन बिजलानी और करण पटेल इन दोनों ने भी काफी अच्छे लॉजिक बताए, काफी अच्छे तरीके से समझाया कि भाई वो अकेला है, अकेले ही खेलना चाहता है, तो फिर इस बात से डरता क्यों है। गाली तो देखो, गाली की बात कौन कर रहा है? निक्की तंबोली कह रही है कि जय भानुशाली ने मां की गाली दी इसलिए वो गलत है। भैया निक्की तंबोली, मुझे एक बात बताओ, घर में पिछले सीजन में तुमने जैस्मिन भसीन को मां की गाली दी थी, वो क्या था? वो सही था? जो व्यक्ति खुद गालियां बक रहा है मां बहन की बिग बॉस में लड़की को, वो व्यक्ति दूसरे को कह रहा है कि वो गलत है क्योंकि उसने गाली दी। उसने गाली दी क्योंकि उसने कॉलर पकड़ा, लेकिन तुमने तो बिना कॉलर पकड़ी गाली बकी वहां पे जैस्मिन भसीन को। वो सही था क्या? वो सही था तो ये गलत कैसे हो गया? कुछ भी मतलब टीवी पे आ गए तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, समझ में नहीं आता कोई लॉजिक है या नहीं है। खैर दोस्तों, यहां पे दोस्तों वीडियो दिखाया गया। देखो, करण पटेल ने बहुत सही पॉइंट बताए। करण पटेल ने बोला कि हमको सेम पिक्चर देखने को मिल रही, जो ओटीटी में दिख रही थी वो यहाँ, वही यहाँ पे दिख रही है। और यही बात मैं भी शुरू से ही बोल रहा हूं कि A to Z पहला हफ्ता प्रतीक का जो ओटीटी में था, सेम वही हफ्ता यहाँ पे भी चल रहा है। ये शुरू से ही हर रिव्यू में मैं ये बता रहा हूं, और आज बिग बॉस ने उस चीज को दिखा भी दिया। पहले एपिसोड में भी मतलब पहले वीक में, ओटीटी के पहले वीक में ये प्रतीक ने क्या बोला था दिव्या से? अरे तुम अब मुझे साथी बोल रही हो, तुमने मुझे फोन नहीं किया। पिछला शो जीतने के बाद में, पिछला शो खत्म करने के बाद में तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया, और अब आके स्टेज पे अचानक से साथी बोल रही हो। स्टेज पे ही भिड़ गया था वो दिव्या अग्रवाल से। अब यहाँ पे भी उसकी फुटेज दिखाई, यहाँ पे मायसा से कह रहा है अरे तुमने मुझे फोन नहीं किया, पिछला शो करने के बाद में तुमने मुझे एकदम से भूली गई, तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया, कोई टेक्स्ट नहीं किया, तो कोई ये नहीं किया, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। दोनों सेम टू सेम फुटेज दिखाई गई। दूसरा फुटेज भी सेम टू सेम था, जब वो वहां पे लड़ रहा था गिलास के लिए ओटीटी में। अरे शमिता, तुमने गिलास रख दिया, यहाँ पे गिलास क्यों रखा है? ये कोई गिलास रखने की जगह है? यहाँ पे गिलास मत रखो, यहाँ पे टॉवल मत रखो। सेम चीज के लिए वो बिग बॉस 15 में भी लड़ रहा है। अरे जय, तुमने यहाँ पे टॉवल क्यों रख दिया? अरे तुमने यहाँ पे शेकर क्यों रख दिया? यहाँ पे मत रखो। जबकि बता दूं, पहले हफ्ते की बातें हैं ये दोनों, ओटीटी की भी पहले हफ्ते की बात है, बिग बॉस 15 की भी पहले हफ्ते की बात है। पहले हफ्ते में कोई कैप्टन नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है घर का जो ये कह सके कि यहाँ पे ये क्यों रखा है, वहां पे क्यों रखा है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी वो ड्यूटी, तो कोई ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये ठेकेदार दोनों ही, ओटीटी में भी बना, यहाँ पे भी बना। तो बिग बॉस ने यहाँ पे पिक्चर क्लियर करके दिखा दी कि देखो, दोनों सीजन में, ओटीटी में और 15 में, दोनों में प्रतीक की जर्नी सेम है। वो सेम चीज कर रहा है, यानी कि सेम चीज आदमी तब करता है जब वो यही चीज करने का इंटेंशन लेकर आया है, प्लान बना के आया है कि मैं पहले स्टेज पे ये बोलूंगा, फिर उससे ये लड़ाई करूंगा, फिर इस बात के पीछे मुद्दा ढूंढूंगा। तो ये चीज सब प्लान्ड है उसके लिए। खैर दोस्तों, लेकिन एक बात आपने शायद नोट नहीं करी होगी, आज करण पटेल ने डॉक्टर उमर की तारीफ की। डॉक्टर उमर की तारीफ में उसने बोला कि यार उमर का गेम मुझे सही लग रहा है, वो अच्छे, जितना बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लॉजिकली करेक्ट बोल रहा है, और वो बहुत सही चल रहा है उसका। इस तरीके से अगर वो गेम खेलता रहा तो बहुत आगे जाएगा। अब वो उसके बारे में अच्छा बोल रहा था, बात ये नहीं है कि वो बोल रहा था, बात ये है कि वो अच्छा बोल रहा था। लेकिन सलमान खान से पता नहीं क्यों ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान खान ने जैसे ही उमर का नाम आया कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, वैसे ही सलमान खान ने तालियां बजा दी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जा सकते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये अचानक उमर के बारे में बात शुरू भी नहीं हुई, उमर का नाम शुरू हुआ, सलमान खान ने बर्खास्त कर दी मीटिंग। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ऊपर से ऑर्डर है, यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि फुटेज काटी जा रही है उमर की, तो हो सकता है कि अब सलमान खान इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हो वीकेंड के बारे में, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि उसने बात करी हो, सलमान खान ने बात करी हो, करण पटेल ने भी बात करी हो, काफ़ी लंबी चौड़ी बात चली हो, लेकिन एडिटर जो अंदर बैठे हैं, वही कैमरामैन एडिटर बैठे हुए हैं जो अंदर, उन्होंने उमर वाली सारी फुटेज काट दी हो। खैर देखते हैं क्या हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है ऐसा हुआ होगा। क्या दोस्तों, गरबा नाइट हुई, ध्वनि भानुशाली, भूमि त्रिवेदी, मीत ब्रदर्स, काफ़ी सारे सिंगर आए और लिपसिंग कर रहे थे और सब लोग नाच रहे थे, सब लोग एक तरफ होके नाच रहे थे। लेकिन विशाल कैमरे की तरफ देख के नाच रहा था, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। गेस्ट उधर हैं, सिंगर उधर हैं, सब लोग उधर देख के नाच रहे हैं, लेकिन विशाल दूसरी तरफ कैमरे में देख के नाच रहा था। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। उसको सिंगरों से मतलब नहीं है, उसको आपसे मतलब है, उसको ऑडियंस से मतलब है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है।
ऑडियंस को देख के वो डांस कर रहा है, बढ़िया बढ़िया डांस किया उसने, देखकर मजा आया। लेकिन अफसाना रोए जा रही है, शोरगुल में सुनाई नहीं दे रहा कि आखिर उसको हुआ क्या है। मुझे लगा अफसाना क्यों रोना शुरू कर दिया इसने अचानक से, इसको चोट तो नहीं लग गई, उसको अचानक से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ऐसा क्या हुआ अफसाना रोने लगी। प्रतीक और निशान दोनों उसको लेके जाते हैं, उसको समझाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो विशाल से जो उसका झगड़ा हुआ था उसको लेके वो रोई जा रही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। विशाल ने आज आकाशा के साथ में बोला कि मैं आज के बाद कभी अफसाना से बात नहीं करूंगा, अफसाना ने बहुत गलत बोला है मेरे बारे में और मैं आज के बाद कभी अफसाना से बात नहीं करूंगा। आकाशा कह रही नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे हो नहीं कि नहीं मैं ऐसा हूं, तू देख लेना, तू भी यही है मैं भी यही हूं, तू देख लेंगे, मैं कभी बात नहीं करूंगा उससे। इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था जितना बड़ा ये रिएक्शन था। खैर दोस्तों, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, सिम्बा क्या घर में लड़कियों के आंसू पोंछने के लिए ही गया है क्या? मैंने कुछ दिन पहले सिम्बा को देखा मायशा के आंसू पोंछते हुए, मायशा की सेटिंग हो गई ईशान के साथ में, वो चली गई। फिर डोनल के आंसू पोंछते हुए देखा, डोनल अभी गई नहीं है कहीं, डोनल के अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब आज के एपिसोड में मैं देख रहा हूं अफसाना के आंसू पोंछते हुए। अब मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया कहीं ये ईशान है या सिम्बा है, लेकिन आवाज से मैंने पहचाना कि अरे ये तो सिम्बा है। लगातार बंदा दिखता है आंसू पोंछते हुए दिखता है। अब इस बात के लिए मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बंदा सुख में नहीं दुख में काम आ रहा है, कम से कम बंदियों के आंसू तो पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसने। लेकिन खैर दोस्तों, आज साहिल श्रॉफ को एलिमिनेट कर दिया गया और मेरे ख्याल से साहिल श्रॉफ का मन लग भी नहीं रहा था घर में, क्योंकि वो कनेक्ट खुद को कर नहीं पा रहा था गेम के साथ में जैसे बाकी लोग कर रहे थे। वो थोड़ा सा अलग अलग साइड में हो रहा था। और कल जैसा कि राखी सावंत ने भी बताया था कि वो चीता कह के आया था, लेकिन वो चीता वाला कुछ घर में दिखा नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से उसका मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन बंदा मुझे अच्छा लगा। साहिल श्रॉफ की मैंने एक वो देखी थी वेब सीरीज़ बारिशें करके सरमन जोशी के साथ में, उसमें उसका काम मैंने देखा था, अच्छी एक्टिंग उसने की थी, लेकिन एक्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर्सनैलिटी का गेम है। तो मुझे वो बंदा अच्छा लगा, लेकिन चला गया, खैर कोई बात नहीं। कल के एपिसोड में दोस्तों होंगे नॉमिनेशन और 2 लोगों को बुला के उनसे बोला जाएगा कि आप सामने वाले को आपस में सहमति करके 2 लोगों में से एक को बचाओ। अब यहीं पे दोस्तों होंगे लड़ाइयां, टकराव, यहाँ पे सहमति बनेगी नहीं और दोनों लोगों को बुलाया किस किस को जाएगा, एक तो डॉक्टर उमर के साथ में ईशान को बुलाया जाएगा और उन दोनों का हो जाएगा बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि सहमति बनेगी नहीं, तू मैं होगी और बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। और इसके बाद में सिम्बा और अफसाना को बुलाया जाएगा। अब सिम्बा बचाना चाहता है विशाल को, लेकिन अफसाना बचाना नहीं चाहती विशाल को, तो यहाँ पर सिम्बा और अफसाना के बीच में हो जाएगी लड़ाई। देखते हैं कल के एपिसोड में और क्या क्या होता है। और थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा समय हो गया है। टेलीग्राम फैनी कह रहे हैं यू आर द बेस्ट, ओ थैंक यू टेलीग्राम जी। मोइन तालुकदार कह रहे हैं मन्नू जी निक्की अपने सीजन की गटर माउथ था, तो इस सीजन में भी किसी फालतू पगलेट को सपोर्ट करेंगे। बात सही है, जो खुद जैसा है वो उसी को सपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। जो बदतमीजियां वो करती थी, तो वो बदतमीजी जो बदतमीजी खुद वो कर रही थी बिग बॉस में, वो दूसरा कर रहा है तो उसको ही सपोर्ट करेगी, सिंपल सी बात है। तेजस सोना जी कह रहे हैं वाई डू फैन क्लब ट्राई टू जस्टिफाई अनजस्टिफाइड एक्शन। पता नहीं, शायद उनको क्या पेड फैन क्लब हैं या क्या है, मेरे ख्याल से उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि जो किया गया है वो सही है या गलत है। इस बात से मतलब होता है कि दिख रहा है बिग बॉस में, ये दिख रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, यार बात हो रही है उसके बारे में, वो दिख रहा है, लेकिन वो गुड कॉज के लिए दिख रहा है या बैड कॉज के लिए दिख रहा है, ये भी तो देखो किस चीज के लिए दिख रहा है। वो बात हो रही है इस तरीके से तो बिग बॉस को एक चीज करनी चाहिए, बस सरकारी ठेकों के सामने से जो बेवड़े होते हैं, जो ड्रामा करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उनको बेवड़ों को पकड़ के लाना चाहिए। वो बहुत अच्छा ड्रामा करेंगे, वो दिखते रहेंगे 24 घंटे, लेकिन वो अच्छे कॉज के लिए तो नहीं दिखेंगे ना। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं अफसाना बिल्कुल सस्ती सना की कॉपी लग रही है, अफसाना इरिटेट कर रही है। हाँ, उसका थोड़ा सा है टोन ऊपर, वो थोड़ी कॉमेडी सी भी करती है। ज्ञानू मल्ला कह रहे हैं सिम्बा को कोई टिश्यू बॉक्स दे दो, उसके काम आएंगे आंसू पहुंचने के लिए। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई मैं जय को कयामत शो 2008 से जानता हूं और प्रतीक को लास्ट ईयर पवित्रा पुनिया की वजह से जानता हूं। इसी वजह से मैं भी जानता हूं, पवित्रा पुनिया की वजह से ही।
सही कहा आपने। वैशाली देसाई कह रही हैं अभी बिस्कुट बॉय के ग्रुप का क्या हुआ, उसका लीडर ही एविक्ट हो गया। साहिल, कुछ नहीं, वो तो ग्रुप का क्या होगा, अब दूसरा ग्रुप बनेगा। ध्रुवा ध्रुवा घोष कह रहे हैं मन्नू जी आई हैव नो पर्सनल प्रॉब्लम विद मायशा एंड ईशान, बट गेम में बने रहने के लिए ये चीप रोमांस वाली हरकतें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कही है, मुझे भी ये जो फेक है, देखो कोई भी चीज़ हो फेक नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, बदतमीजी करो, जो भी है वो रियल होना चाहिए। फेक होगा तो ऐसा लगता है कि यार तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रहे हो, तुम ऑडियंस के साथ धोखा कर रहे हो। एटलीस्ट लड़ाई हो, झगड़ा हो, सीरियस तो हो, रियल तो हो। अब सीजन 13 अभी तक का सबसे बड़ा हिट क्यों था? क्योंकि वहां पे जो लड़ाई भी थी वो सीरियस, जो वो रियल थी, फेक नहीं थी। जो वहां पे रोमांस वगैरह जो भी था वो रियल था, फेक नहीं था। इसी वजह से वो सबसे बड़ा हिट था। फेक अगर जनता को एक बार पता चल गया यार इनके तो फेक है, तो ड्रामा ऐसा लगता है कि यार हम ऑडियंस बेवकूफ़ हैं, ये लोग हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। परी के कह रहे हैं यू आर द बेस्ट मन्नू जी, ओनली अनबाइज्ड रिव्यूअर, थैंक्स, थैंक यू सो मच परी के जी। जय शाह जी कह रहे हैं स्वामी ओम, इमाम सिद्दीकी, डॉली बिंद्रा, सुरभि राणा जैसे महान लोगों की लिस्ट में प्रतीक का नाम शामिल हो सकता है। मैं बिल्कुल ये कहने वाला था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीनी है। मैं ये कहने वाला था कि निक्की से अगर कोई ये पूछता स्वामी ओम, प्रियंका जग्गा और सुरभि राणा, इमाम सिद्दीकी, इनके बारे में क्या कहना है, तो वो इनके बारे में भी बताती। बहुत महान लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, अकेले पूरे घर से लड़े। इनको ये भी अकेले पूरे घर से लड़े हैं, इनका मतलब ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी शो चला रहे हैं। फैजल जहीर कह रहे हैं निक्की तो इरिटेटिंग है और निक्की ने प्रतीक को शेर कहा और जैस्मिन को भी गाली देती थी, वो करेक्ट है, लॉजिक तो नहीं होता। और नेहा वसीन, ये क्या लिखा है, प्रतीक की चमची है सिम्बा, तो आंसू पहुंच रहा है। मोइन तालुकदार कह रहे हैं, सेम कमेंट है। कीरत इकबाल जी कह रहे हैं ये चाहते हैं कि सिर्फ जय, करण और प्रतीक की ही बात हो बस। बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, क्योंकि अगर देखो पैनलिस्ट को बुलाते तो कुछ और मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करी, जबरदस्ती घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जय, करण और प्रतीक के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया मन्नू जी, ग्रेट जॉब। नवदीप शर्मा जी कह रहे हैं थैंक यू नवदीप शर्मा जी। इरफान खान कह रहे हैं मैं करण को जय को कयामत शो से जानता हूँ 2008 में। अच्छा। यश श्यामनानी जी कह रहे हैं सर प्रतीक और निखर के आ सकता है, लेकिन निक्की की वजह से जितने भी फैन थे प्रतीक के, निक्की की वजह से और कम हो जाएंगे। देखो सपोर्ट भी कौन कर रहा है, निक्की तंबोली जो अपने पूरे सीजन में बदतमीजी के लिए फेमस थी, वो सपोर्ट कर रही है। अगर आपकी बात को कोई ऐसा इंसान सपोर्ट कर रहा है जो ऑलरेडी जिसकी इमेज अच्छी हो, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी बात को कोई ऑलरेडी जिसको लोग बदतमीज बोलते हैं वो पसंद कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी वो हो। पुष्पक गौर कह रहे हैं निक्की के आज 10 के फॉलोअर बढ़ा दिए प्रतीक की चमचागिरी करके। सही बात है। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं हाउ आर यू मन्नू जी, बिग बॉस 10 का मन्नू पंजाबी फुली पीआर एजेंसी खोल के बैठा है, इस बार प्रतीक को सपोर्ट करने में लगा है नेगेटिव मुद्दे पर भी। इनकी दुकान की बात अलग है, देखो इनको केवल पैसे कमाने हैं, इनको बस ये केवल देखते हैं किसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, उसी की जय जयकार, बस और कुछ नहीं है इनका। इनके लॉजिक से इनको कोई मतलब नहीं है, पर्सनैलिटी से इनको कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल ये देखना होता है जय जयकार किसकी हो रही है, बस उसी की हम भी जय जयकार करेंगे। दिल की डायरी विद मोइन कह रहे हैं बेस्ट रिव्यू ओनली मन्नू जी, थैंक यू। दिल की डायरी अजीब नाम है। दानिश अहमद जी कह रहे मन्नू जी लव यू फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अनबाइज्ड रिव्यू, थैंक यू दानिश अहमद जी, सो नाइस ऑफ यू। सैडमैन साकिब कह रहे हैं मन्नू जी आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बाइज्ड विनर है, शुक्ला या रूबीना? अब मैं देखो शुक्ला के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा नहीं, क्योंकि अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कोई और सवाल पूछिए आप। ज्ञानू माला जी कह रहे हैं मायशा और ईशान की वजह से बिग बॉस फैमिली के साथ नहीं मायशा एंड ईशान की वजह से बिग बॉस फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ये लोग हमको बेवकूफ़ समझ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अब इन लोगों ये बिग बॉस को समझना चाहिए कि फैमिली का शो बनाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है ना, हर आदमी मोबाइल पे देखता है ज़्यादातर, तो इस वजह से बिग बॉस भी सोच रहा है यार कि साथ में 10:30 बजे के बाद में कौन फैमिली के साथ बैठ के देखता है, सब मोबाइल पे अपने अपने रूम में जाके देखते हैं, तो इस वजह से हो सकता है।
वैशाली देसाई कह रहे हैं मन्नू जी आप अपनी चैनल का नाम लॉजिकल मन्नू कर लो क्योंकि आपके रिव्यू लॉजिकल होते हैं। ओहो हो, थैंक यू सो मच वैशाली जी। पुंजालाल पंडावद्र आप कह रहे हैं मीशू का रोमांस कब तक चलेगा? कुछ नहीं, अभी मेरे ख्याल से एक एलिमिनेट हो जाएगा जब तक चलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी को इंटरेस्ट नहीं है उनके रोमांस में। यश शामनानी जी कह रहे हैं सर आपको भी लगता है प्रतीक की भले ही नेगेटिव वे में लेकिन हर जगह बात प्रतीक की हो रही है? ये बात तो सब जानते हैं, प्रतीक की बात हो रही है हर जगह, नेगेटिव तरीके से तो हो रही है। बात ये है, हम ये नहीं देखते कि बात हो रही है। अगर किसी की बात हो सब जगह की, अगर किसी की बात हो तो क्या वो बंदा हीरो बन गया? क्या वो बंदा अच्छा हो गया? कल को कोई गैंगस्टर की बात हो, कल को कोई मर्डरर की बात हो या रेपिस्ट की बात हो या कोई भी क्रिमिनल की बात हो, पूरे हिंदुस्तान की पेपर की सुर्खियों में चल रही हो किसी रेपिस्ट की बात, और आप ये कह के उसको हीरो बनाओगे कि देखो बंदे ने रेप किया लेकिन उसकी बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, यानी कि हम तो उसकी जय जयकार करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बात चलना पूरे हर जगह, हर समाचार में, हर न्यूज़ चैनल में उसकी बात हो रही है, लेकिन किस लिए हो रही है? नेगेटिव वजह से हो रही है, तो वो कोई पॉजिटिव बात नहीं है ना। तो हम इसको इस वजह से हीरो तो नहीं मान सकते। ज्ञानू मल्ला कह रहे हैं 3 रियलिटी शो और 3 पढ़ के ये मायशा, 3 लड़के, ये मायशा तो स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं मन्नू जी ईशान और मायशा तो सोच कर रहे उनको अगला ऑडिशन आउट बालाजी की सस्ती बी ग्रेड मूवी ज्वाइन करनी है। अच्छा, सोच रहे हैं। खैर दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, काफ़ी समय हो गया। आप मेरी अगर बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।